हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा बीमारी के बारे में कि अस्थमा जो बीमारी है वो क्यों होती है, इसके पीछे क्या एग्जैक्ट कारण है, ऐसा क्या प्रॉब्लम लंग्स में क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आपको अस्थमा बीमारी कॉज हो जाती है। जिन लोगों को अस्थमा हो रखा है उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि ये पेशेंट क्या है, अस्थमेटिक पेशेंट है, और इस बीमारी का क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है वो हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z जानकारी हम लोग जानते हैं। तो जनरली जो जितने भी सारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें आपको डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि जब भी वो सांस लेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होगा। कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनमें आपको पेन भी देखने के लिए मिलेगा, जब भी मतलब वो सांस लेंगे तो उनको पेन भी आपको महसूस होता है, लंग्स के एरिया में उनको क्या होगा, पेन महसूस होगा। और इस टाइप के पेशेंट में आपको लंग्स बहुत ही ज़्यादा टाइट देखने के लिए मिलता है। चेस्ट रीजन जो रहेगा, लंग्स जो थोरेसिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर वे है, जो भी एयर वे पैसेज एयर वे है, उसमें म्यूकस का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनका चेस्ट बहुत ही टाइट आपको देखने के लिए मिलता है। और इस टाइप के पेशेंट जब भी नाइट में सोएंगे तो वो व्हीजिंग साउंड, वहाँ से व्हीसिल लाइक साउंड वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है आपको एयर वे पैसेज में, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस टाइप के पेशेंट जब भी नाइट में सोते हैं तो वो अचानक से उठ करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही बेचैनी और एंजाइटी महसूस होता है, और इसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अस्थमा के पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा। और जो भी सीरियस अस्थमा जिनमें हो रखी है उनका जो सेंटर एरिया है, मतलब कि जैसे जीभ हो गया या लिप्स हो गया या जो भी चेस्ट के जो भी लंग्स वाले जो एरिया हैं, उनमें आपको ब्लू ब्लू स्पॉट टाइप का आपको दिखाई देगा। मतलब कि ब्लू स्पॉट क्यों रहेगा? क्योंकि जो टिश्यू है, जो भी सेल है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से उसका कलर कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, अगर वो क्राइंग नहीं करता है, वो प्रॉपर तरीके से जो सांस नहीं लेगा, तो उसका बॉडी ब्लूइश कलर आपको दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो भी सेल टिश्यू है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिस वजह से उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, और इस टाइप के पेशेंट जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी जो है थक जाएंगे और हाँफने लगेंगे। कई लोग तो सीढ़ी चढ़ते समय ही बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं और अजीब तरह का साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो अस्थमा बीमारी है वो हो क्यों रही है, कैसे हो रही है अस्थमा बीमारी। जब तक आप लोग इसको पैथोफिजियोलॉजी को नहीं जानिएगा कि बीमारी हो कैसे रही है, तब तक इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये बीमारी हो कैसे रही है, वो आपको समझना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग का एयर पैसेज है वो किस तरह का होता है। जैसे ये हम लोग का नोज है, नोज से हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाता है, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया दो ब्रांच में डिवाइड होगा, उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे और भी ब्रांच में डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स जा करके लास्ट में एल्वियोलाई सैक से जा करके जुड़ जाती है। एल्वियोलाई सैक जो होता है वो अंगूर के गुच्छे टाइप का ये सैक होती है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो ये क्या है, एल्वियोलाई सैक मान लीजिए, और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ये फाइनली कहाँ पे आता है, एल्वियोलाई में आएगा। ठीक है, अब एल्वियोलाई में यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाता है, ब्लड में जाएगा, और जो भी CO2 ब्लड में पड़ा हुआ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे एल्वियोलाई में जाएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन ब्लड में गया है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा, और सेल वहाँ इस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाएगी, तो हम लोग को एनर्जी महसूस करेंगे, हम लोग जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम लोग बहुत ही जल्दी डेथ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, जितने भी सारे वाइटल्स ऑर्गन हैं वो काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बीमारी है अस्थमा बीमारी, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है,
जो अस्थमा बीमारी है उसमें आपको 3 चीज़ें जनरली देखने के लिए मिलेगा। क्या कि जो एयर वे है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना और एयर वे का हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाना, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन भी होता है यहाँ पे एयर वे में, और मसल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब जो एयर वे है यहाँ पे, इसमें जनरली जो भी छोटे जो एयर वे हैं, जो भी ब्रोंकियोल्स वगैरह हैं, जो भी छोटे छोटे जो एयर वे हैं, उसमें आपको इन्फ्लामेशन जनरली ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। म्यूकस का भी प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो इन्फ्लामेशन ये हो रही है एयर वे पैसेज में, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया या यहाँ पर ही हो गया, ठीक है, तो इसका पाथवे कैसा हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो होने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे धीमा हो गया है, तो ऑक्सीजन नीचे एल्वुलाई तक क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। और जो ये इन्फ्लामेशन हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या कोई भी अगर हम लोग पेट डेंडर हमारे लंग्स के अंदर जाता है, जैसे पालतू जानवर के हेयर से ये चीज़ें निकलती है, या फिर हाउस डस्ट, या फिर घर के अंदर जो भी डस्ट है, या कोई ऐसे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एयर इन्वायरमेंट में रह रहा है, या पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहा है, वैसा इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको भी ये चीज़ें इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है लंग्स के अंदर। या किसी चीज़ को, किसी पर्सन को क्या है, किसी चीज़ से एलर्जी है, या परफ्यूम के स्मेल से एलर्जी है, या फूड से एलर्जी है, या फिर कोई अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है किसी को, अगर कोई पर्सन कोल्ड इन्वायरमेंट से डायरेक्ट गर्म इन्वायरमेंट में शिफ्ट करता है, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकती है किसी किसी पर्सन को, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो भी ठंडी के मौसम होती है उसमें अस्थमैटिक अटैक वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें डिफरेंट पर्सन में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनमें तो आपको रहेगा ही। जो भी आप लोग ड्रग वगैरह लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो रखा है और उसके लंग्स इन्फेक्शन के कारण उनमें इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया है, और उस इन्फ्लामेशन को रिलीफ करने के लिए कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहा है, और उस ड्रग को एकाएक किसी ने छोड़ दिया है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन फिर से डेवलप होने लगा है, जिसकी वजह से उनको अस्थमैटिक अटैक आना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, हम लोग का नॉर्मल जो है क्या है, ब्रोंकस है, ठीक है। ब्रोंकस हम लोग का ये नॉर्मल है, मतलब कि ये हो गया क्या, आउटर लेयर हो गया आपका, ये आउटर लेयर है। फिर ये अंदर में क्या है, इनर लेयर है, ठीक है। इनर लेयर जो होता है वो म्यूकोसल लाइनिंग से मिल करके बना हुआ होता है, और ये जो बीच में देख रहे हो ये क्या है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, इसमें गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट हो। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सिक्रिएशन करता है, ठीक है। म्यूकस का सिक्रिएशन कब करेगा, जब भी हम लोग कोई भी इरिटेंट वगैरह लेते रहते हैं, उसकी वजह से उसको रिमूव करने के लिए, म्यूकस को रिमूव कैसे करेगा इरिटेंट वगैरह को, जो भी हम लोग डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में जा रही है, तो क्या होता है कि जैसे ये हम लोग का क्या है कि मान लीजिए ब्रोंकस है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ से इनहेल कर रहे हैं, ये मान लीजिए क्या है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो गॉबलेट सेल होते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल क्या करते हैं कि यहाँ पे म्यूकस का एक्युमुलेशन करते हैं, ठीक है। म्यूकस का एक्युमुलेशन इस वजह से करता है कि जो भी ये डस्ट पार्टिकल है वो इसमें जा करके चिपक जाए, ठीक है। चिपकने के बाद यहाँ पे सीलिया भी इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलिया क्या करता है कि जो भी म्यूकस के साथ जो डस्ट प्रेजेंट है उसको ऊपर ढकेलने का काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे म्यूकस का इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन होने लगता है जिसकी वजह से सीलिया भी काम करना बंद कर दे, सीलिया प्रॉपर तरीके से ढक जाता है, जिसकी वजह से ये म्यूकस आपको इसी लेयर में आपको जमा हुआ दिखेगा, और ऊपर से इन्फ्लामेशन भी कॉज हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो रहा है और म्यूकस भी बन रहा है, तो ये जो पाथवे है, जो एयरवे का जो पाथवे है वो बहुत ही क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है। ये आपको जो भी इरिटेंट वगैरह लेते रहते हैं उनमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे अस्थमेटिक पेशेंट में देखिए ये पहले से ज़्यादा क्या हो गया, नैरो हो गया है। अब जिनको अस्थमा सीवियर कंडीशन में हो रखा होता है उनका पूरी तरीके से ये बहुत ही कम नैरो स्पेस बचता है उनको, ब्रोंकियल ये जो भी एयर वे हैं वो पूरी तरीके से, मतलब कि 90% उनका जो है जाम हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में दोस्तों जो भी मसल प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हाई होने लगता है, जिसकी वजह से और नैरो आपको जो है वो एयर वे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इस बीमारी का जो है क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहला जो आपको क्या करना है, जिस वजह से आपका जो इन्फ्लामेशन यहाँ पे कॉज हो रहा है
उसको यहाँ पे जो है आपको रिलीफ करना है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई पॉल्यूटेड एयर में रह रहा है तो उसको पॉल्यूटेड एयर से दूसरा जगह आपको स्विच करना पड़ेगा, या किसी प्रकार का जो भी आपको काउज है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा अपने बॉडी से, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या है कि ड्रग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ब्रोंकोडाइलेटर वगैरह ड्रग दे सकते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर कहने का मतलब कि ये जो भी ब्रोंकियस है उसको क्या करता है, डायलेट करता है। यहाँ पे सिर्फ डायलेट होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन आपको कम देखने के लिए नहीं मिलेगा। म्यूकस तो अपने रफ्तार में जो है वो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, हम लोग बार बार अंदर इनहेल कर रहे हैं स्मोकिंग वगैरह, तो म्यूकस को जो है प्रोड्यूस तो करेगा ही, क्योंकि उसमें उसको चिपकाना है, चिपका करके उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो लगातार म्यूकस का प्रोडक्शन गॉबलेट सेल जो है वो करती रहेगी, ठीक है। तो जब तक हम लोग जो इरिटेंट ले रहे हैं बाहर से उसको बंद नहीं करेंगे तब तक म्यूकस का प्रोडक्शन भी चालू ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि आप लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन जो भी हो रहा है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इस टाइप के जो भी ड्रग होते हैं और कई सारे ड्रग होते हैं, आप लोग जो भी ड्रग वगैरह खाएं वो डॉक्टर के बिना अनुमति के आपको दवाई यहाँ पे यूज नहीं करना है। डायरेक्ट आप लोग मेडिकल दुकान से जा करके आपको मेडिसिन वगैरह ले करके नहीं खाना है, आपको पहले पूरी तरीके से चेकअप करवाना है, एक्सरे जो भी चेकअप होती है वो करवाना है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ से दवाई खाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।